बच्चों, मैं हूं रवि पांडे और आज मैं आपको इस वीडियो में मनोविज्ञान से संबंधित कुछ तथ्यों को बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम आपको यहां पर बताएंगे जो अक्सर जो है बीएड, बीटीसी, सीटेट, टीईटी के एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीटेट और टीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो प्रतिवर्ष एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो है जो बीएड और बीटीसी के जो बच्चे हैं उनके जो है सिलेबस में इसे रखा गया है, जिसे पढ़ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आप इन्हें जो है एक बार अच्छे से रिपीट करिएगा हमारे साथ। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले जो है हम आपको लेकर चलते हैं मनोविज्ञान की तरफ। तो आधुनिक मनोविज्ञान, यदि बात किया जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स को हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। यदि आपसे कोई भी पूछे मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो विलियम जेम्स ही मनोविज्ञान के भी जनक हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा को विलियम जेम्स नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो हम आपको बता देते हैं, संयोजनवाद का जो सिद्धांत था उसे थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय एवं मूल का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर देखिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यह दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही टीईटी में कई बार पूछे गए हैं। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही प्रस्तुत किया। अधिगम का आबंध सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक ही हैं। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन हैं? तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक हैं। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, अब यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक के अलावा अब यहाँ पर बीने एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें एक खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता माना जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बीने नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, यह आपके जो है सिलेबस में है, तो इसे भी जो है बहुत ही ज़्यादा टीईटी और सीटेट के एग्जामों में पूछा जाता है। तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बीने और साइमन हैं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बीने को कहा जाता है। बीने ने ही सबसे पहले बुद्धि परीक्षण को प्रस्तुत किया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। स्पीयरमैन ने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। सामान्य विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत
प्रस्तुत किया। बुद्धि संरचना सिद्धांत, यदि बात की जाए बुद्धि संरचना सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, तो गिलफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बुद्धि संरचना सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है समूह बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो समूह बुद्धि का सिद्धांत थर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने थर्स्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। थर्स्टन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है समूह बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है, तो थर्स्टन जो है, थर्स्टन ने ही युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादन किया। थर्स्टन ने जो है ये दोनों, चाहे समूह बुद्धि का सिद्धांत हो या युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादन हो, तो दोनों को जो है थर्स्टन नामक वैज्ञानिक ने ही प्रस्तुत किया था। हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, जो है 26 नंबर का जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये क्वेश्चन जो है बताते हैं, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो थर्स्टन नामक वैज्ञानिक जो है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है, तो थर्स्टन जो है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन, अगला क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है, न्याय दर्शन या प्रतिदर्शन बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो न्याय दर्शन या प्रतिदर्शन बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हम आपको जो है अगले क्वेश्चन की तरफ ले के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका है ये वाला, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक पाइनन टेंडलर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हार्ट सार्न को माना जाता है। हार्ट सान जो है वो व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल को माना जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के बारे में पूछता है, तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल को माना जाता है। हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। खेल प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल को माना जाता है। जो छोटे बच्चों में खेल के द्वारा शिक्षा की जो है तकनीक का संचारण किया जाता है, जो उन्हें शिक्षित किया जाता है, उसके जन्मदाता जो है फ्रोबेल हैं। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है, तो मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। सिगमंड फ्रायड को ही मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता माना जाता है। अगला जो है क्वेश्चन है स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है, तो स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड को ही माना जाता है। अगला जो है पूछा गया है क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक को हम प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो है मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड और किलपैट्रिक हैं। तो एडवर्ड व किलपैट्रिक को हम मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मिस हेलेन फार्कहस्टन को डाल्टन विधि के प्रतिपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मॉन्टेसरी जो मारिया मॉन्टेसरी थी, उन्होंने स्वतः जो है अपने
नाम से ही अपने जो है एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसे मॉन्टेसरी विधि के नाम से जाना जाता है। तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक जो है मारिया मॉन्टेसरी ही हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डेक्रोलॉजी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डेक्रोलॉजी विधि के प्रतिपादक ओविड डेक्रोली हैं। अगला हम आपको क्वेश्चन बताते हैं विनेटिका यानी इकाई विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो कार्लटन वाथवर्न को हम इकाई विधि का प्रतिपादक मानते हैं। अब हम आपको जो है अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम आपको बताते हैं, जो कि टीटी और सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन, यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो CL हल ने जो है पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अगला है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत को भी CL हल के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। हम आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपका है ये सरलीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सरलीकरण के सिद्धांत को भी CL हल ने ही प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है आपका जो है अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो डेविड आसुबेल जो है अग्रिम संघटक प्रतिमान के सब प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो है अगला क्वेश्चन भाषीय सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो वार्फ जो है वो भाषीय सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रत्यय के जनक कौन हैं? तो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रत्यय के जनक जो है एक मिनट हम आपको बताते हैं जो है हम आपको बताते हैं जो है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो जोहनवी वाटसन जो है ये मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रत्यय के जनक माने जाते हैं। अगला हम आपको क्वेश्चन बताते हैं जो है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो स्टेनले हॉल ने पुनरावृत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? अधिगम सोपानकी के कौन से प्रतिपादक हैं? तो गेने एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है अधिगम सोपानकी के को प्रस्तुत किया। अगला जो है क्वेश्चन है आपका जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो डेविड ने जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ड्यूई जो साइंटिस्ट थे, इन्हें ड्यूई के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूई जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला जो आपका क्वेश्चन है अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक हम एबिंगहास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो
बूनर एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक मानते हैं। अब हम आपको जो है अगला क्वेश्चन बताते हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो बूनर नामक वैज्ञानिक ने संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो C.H. जड ने सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वाल्फ को हम शक्ति मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा जो है पूछे नहीं जाते हैं, तो हम इन्हें छोड़कर जो है अगला हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत को, भाषा विकास के सिद्धांत को चोम्स्की नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को मैस्लो नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा के सिद्धांत को भी मैस्लो नामक वैज्ञानिक ने ही प्रस्तुत किया। अब हम आपको जो है अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो नामक वैज्ञानिक ने ही प्रस्तुत किया था। आत्मज्ञान के सिद्धांत को भी मैस्लो ने ही प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, संपोषक का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो संपोषक का सिद्धांत जो है C.L. हल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। अगला हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रोत्साहन का सिद्धांत, जो है बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो काफमैन, बोल्स और काफमैन ने जो है प्रोत्साहन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो व्यक्तित्व मापन के मांग का सिद्धांत हेनरी मूरे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है आपका, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन और मूरे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध के प्रतिपादक जो हैं वो मॉर्गन व मूरे ही हैं। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड, जो वैज्ञानिक हैं लियोपोल्ड बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक हैं। आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो हरमन रॉसी जो है वो रॉसी स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये कई जगह जो है कई बार जो है UP-TET, MP-TET और महाराष्ट्र TET, राजस्थान TET, आप बुक उठाकर देखिए, जो है जो मॉडल पेपर हैं कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, जो प्रतिवर्ष 2 या 3 क्वेश्चन जो है UP-TET, CTET में पूछा जाता है। और जो BEd और BTC के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट